वैसे भी अब तो राहुल सर का पीरियड भी नहीं आएगा। ओके, चैप्टर हमारा है 5th। फिर क्या होगा उसके बाद? बालकृष्ण राव के द्वारा लिखी माता और पुत्र के बीच का संवाद है। और इस कविता में वो जो बच्चा है वो बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि माँ उसके बाद क्या होगा। ओके, फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके पास है। उत्सुक का मतलब अभी मैंने बता ही दिया था, कुछ जानने की इच्छा। बच्चा एक उत्सुक होकर के अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ उसके बाद क्या होगा। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसले दल से कोमल। यहाँ पे रवि का मतलब बताया गया है सूर्य, और शशि का मतलब बताया गया है चंद्रमा। चंद्रमा। नव किसलिए यानी कि नए जो कोमल पत्ते उगते हैं उससे भी ज्यादा कोमल, यानी कि वधु तुम्हारी आएगी उस विवाह उत्सव के बाद, कि जब कुछ समय बाद में तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारी नई दुल्हन आएगी, वो दुल्हन कैसी होगी? जो सूर्य से भी ज्यादा उज्जवल और चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर होगी। और वो कोमल कैसी होगी? जिस प्रकार से पौधों के जो नए नए कोपल नए नए पत्ते खिलते हैं उससे भी ज्यादा कोमल होगी। पल भर मुख की स्मित की रेखा खेल गई फिर माँ ने देखा। पल भर का मतलब बताया था क्षण भर। जब माँ की ये बात उस शिशु ने सुनी तो उस बात को सुनकर के बच्चा थोड़ा सा मुस्कुरा गया। ठीक है, माँ की वो बात सुनकर के बच्चा मुस्कुरा गया। मुस्कुराया इसलिए कि उसने सोचा कि कोई चीज आएगी। वधु का मतलब वो समझता नहीं है, लेकिन शायद कोई चीज आएगी। खेल गई फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने। और जब माँ से ये बात सुनी कि कोई चीज उसके पास आएगी जो बहुत सुंदर होगी, तो उस बात को सुनकर के वो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन फिर वापस से अपनी मुद्रा को, मुखाकृति का मतलब मुख की आकृति, अपने मुख के आकार को गंभीर मुद्रा में लाकर अपनी गंभीर मुद्रा में लाकर फिर से उसने माँ से यही बात पूछी, माँ फिर क्या होगा उसके बाद। चलिए अब यहाँ से कर रहे हैं हम। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर। नक्षत्र होते ना, ग्रह है, नक्षत्र अपने जो होते हैं ऊपर, तो फिर नक्षत्र स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके। नक्षत्र का मतलब क्या होता है बताइए 6th क्लास? आकाश के तारे। ठीक है, आप देखिए फिर नभ, नभ का मतलब क्या होता है? आकाश है ना। और नक्षत्र का मतलब होता है तारे जो आसमान में रहते हैं। यानी कि जब तेरा विवाह होगा, फिर उसके बाद जब शिशु ने पूछा कि माँ फिर उसके बाद क्या होगा, तो माँ उसके प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है फिर नभ के नक्षत्र मनोहर। मनोहर का मतलब क्या होता है? क्या होता है मनोहर का मतलब? सुंदर, मन को मोह लेने वाले। मनोहर मतलब मन को मोह लेने वाले। तो फिर नभ के नक्षत्र, जो आकाश के जो तारे हैं, आकाश में जो तारे हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो इतने सुंदर जो तारे हैं स्वर्ग लोक से उतर उतर कर। स्वर्ग लोक क्या होते हैं? जो ऊपर के लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग लोक। ये हमारा क्या है ना, और हमारी फिर पृथ्वी लोक आ गया। फिर उसके पृथ्वी के नीचे जो लोक होता है वो कौन सा होता है? पाताल लोक। ठीक है, 3 तरह के लोग हो गए। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर से स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद जब तुम्हारी वधु आ जाएगी, और उसके बाद में जो आसमान के जो तारे हैं, सुंदर तारे हैं, वहां से उतर उतर करके वो क्या होंगे? तेरे शिशु बनने के मेरे। तेरे शिशु बनने के लिए, शिशु का मतलब क्या होता है? क्या होता है? शिशु का मतलब बच्चे, छोटे बच्चे। तो तेरे शिशु बनने को वो तारे स्वयं उतर उतर कर मेरे पास आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? घर पर आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना,
जहाँ उसका वो छोटा बच्चा इस बात से खुश हुआ था कि नई वधू आएगी तो उसको ये खुशी हुई कि शायद कोई चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो वो मुस्कुरा गया था। लेकिन जब माँ ने कहा कि जो स्वर्गलोक से जो उतर उतर करके आएंगे, ठीक है, तो आने की बात को सुनकर के बच्चा घबरा गया। क्यों घबरा गया? मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाए अपने घर, चिंतित होकर कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। अब देखिए, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ये डर, उसको सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? किससे ज्यादा प्रेम करता है? अपने खिलौने से प्यार होता है। वो खाने पीने में को पसंद नहीं करता, कपड़ों वपड़ों पे ध्यान नहीं देता छोटा बच्चा, लेकिन सबसे ज्यादा वो पसंद किसको करता है? खान खिलौनों को पसंद करता है। अब उसको ये डर लगा कि हमारे घर पे कोई आएंगे शिशु बनकर, यानी कोई दूसरा बच्चा मेरे घर पे आएगा तो वो कहीं मेरे खिलौने ना ले लें। अब उसको ये समझ नहीं है कि वो जो शिशु आएंगे वो कौन आएंगे, तब मैं बड़ा हो जाऊंगा या मैं छोटा बच्चा ही रहूंगा, उसको ये समझ नहीं है। लेकिन उसको सिर्फ ये डर लग रहा है कि जब वो लोग आएंगे तो ऐसा ना हो कि वो आकर के मेरे खिलौनों को ले जाएं, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं, उसके बाद चले न जाएं अपने घर, चिंतित होकर कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। तो उसको इस बात की टेंशन, चिंता होने लगी कि कहीं वो जो बच्चे आएंगे वो बच्चे कहीं मेरे खिलौनों को लेकर ना चले जाएं। लेकिन थोड़ी देर में फिर उसने ये क्या पूछा कि ठीक है वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? आगे देखिए। अब माँ का जी ऊब चुका था। अब देखो, जब क्या होता है कि माँ जब बच्चे से बात करती है तो थोड़ी देर बाद में माँ जब उस बच्चे से बात करती है तो थोड़ी देर बाद में जब एक एक बात को बोलते ना तो इरिटेट हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं। ऊब जाना मतलब मन भर जाना किसी चीज से ना। कोई चीज एक बार 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 करते हैं तो क्या हो जाता है? मन भर जाता है, मन भर जाना। फिर उस बच्चे का मन भर, उसकी माँ का मन भर गया, मतलब बार बार वो एक ही बात पूछ रहा, माँ फिर क्या होगा उसके बाद, फिर क्या होगा उसके बाद। हर्ष शांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। हर्ष शांति का मतलब क्या है? हर्ष का मतलब क्या होता है? और शांति? देखो, हाँ, आप लोगों को मैं बीच बीच में इसलिए पूछती रहती हूँ कि ऐसा नहीं हो कि बोर हो जाओ। ओके मैम, है ना? तो इसलिए वापस जगा देती हूँ मैं तुमको पूछ के, जिससे अटेंशन में हो जाओ वापस आप। अच्छा, अब माँ का जी उब चुका था, उसकी माँ का जीव हो गया, मतलब मन भर चुका था, और उसका मन भरने के कारण हर्ष शांति में डूब चुका था। खुशी, थोड़ी सी उसको खुशी भी थी, लेकिन फिर वो शांति से हो गई और वो डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर, यानी कि जब कोई, अब यहाँ पे खुशी और शांत क्यों हुआ है? खुशी का मतलब होता है जब वो अपने बच्चे के लिए ये सब बातें सोच रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन क्या होता है, हमारा जैसे जैसे जीवन आगे चलता जाता है तो हमारा कुछ पीछे छूटता भी जाता है। जैसे ट्रेन में आप जब बैठ के जाते हो और जब आगे बढ़ते जाते हो तो हमारा पीछे वाली चीज हमसे छूटती जाती है। ठीक वही बात माता के मन में भी आ गई कि बच्चे की जब शादी होगी, कि क्योंकि बच्चा तो बड़ा होता जाएगा और माँ क्या होती जाएगी? बूढ़ी होती जाएगी। समझना, जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो, आप धीरे 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 बड़े होते जाओगे, आपकी मम्मा बूढ़ी होती जाएंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से माँ के मन में भी एक डर हो गया। तो पहले तो उसको खुशी हुई और फिर वो शांत हो गई, मतलब चुप हो गई और डूब चुका था। हर शांत में, वो जो खुशी थी वो किसमें? शांति में डूब चुकी थी। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। फिर कहता है कि एक दिन ऐसा होगा कि तुम तो ये सब करने लग हो गए, बहू आ गई, सब कुछ हो गया, और धीरे धीरे मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और बूढ़ी होकर के मर जाऊंगी। अब देखिए आगे क्या आया। बहुत अच्छी कविता है, आप भी अपनी मम्मी को सुना सकते हो ये कविता। यह सुनकर भर आए लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है? नेत्र, नयन, चक्षु, ये सब पर्यायवाची हैं। यह सुनकर भर आए लोचन, उसकी आंखों में पानी आ गया। भर आने का मतलब क्या होता है? आंखों में क्या भरता है?
पानी। और आंखों में पानी कब भरता है? या तो खुशी से या दुख से, यानी आंखों में पानी मतलब रोना आ जाना। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर पहुंचकर उन्हें उसी क्षण का मतलब मैंने बताया था अभी, पल। अभी समझाया था ना, एक बार ताली जो बजाते हैं वो एक पल खत्म हो जाता है, या हमारी पलक झपकते हैं तो एक पल खत्म हो जाता है। तो फिर जब उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसी समय उन आंसुओं को पहुंचकर उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने, सहज क्या मतलब होता है? सहज मतलब हाँ, सरल या सामान्य। सहज मतलब सरल या सामान्य। और कौतूहल मतलब क्या होता है? 6th क्लास, 7th क्लास। कौतूहल मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा या जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब भी जानने की इच्छा, कौतूहल का मतलब भी जानने की इच्छा। जब सामान्य रूप से कुछ जानने की इच्छा से फिर शिशु ने पूछा माँ उसके बाद। अब देखो, माँ ने जब मरने की बात करी तो बच्चे को थोड़ा लगा कि अरे मरना तो अच्छी बात नहीं होता, मरने का मतलब होता है हमसे दूर चले जाना। माँ ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, तो उसकी आंखों में पानी भराया और किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण, लेकिन जैसे बच्चा रोता है तो वापस आंखों से यूं पहुंच लेता है ना, आंखों में हल्का सा पानी आया क्योंकि ज्यादा बच्चा समझता नहीं है। और उसी समय उनको पहुंच करके और सामान्यतः कौतूहल, फिर कुछ उसको जानने की चाहिए कि ठीक है तुम मर जाओगे फिर क्या होगा। फिर अपनी माँ से पूछता है फिर उसके बाद में क्या होगा। कवि को बालक ने सिखलाया। अब देखो, यहाँ पर जो कवि है वो बालक के माध्यम से हमें कोई चीज समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्या समझा रहे, सिखा रहे? सुख दुख है पल भर की माया। जो ये संसार में सुख और दुख है, माया का मतलब क्या होता है? माया मतलब लीला, लीला, शक्ति या लीला है। अनंत का तत्व प्रश्न यह है। अब यहाँ पर कवि बालक के माध्यम से हम लोगों को ये सीख देना चाह रहा है कि इस संसार में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं, मतलब संसार की लीला है ये। तो आज आपके घर में खुशी की बात है, आज थोड़ी देर में दुख की बात हो गई, फिर वापस खुशी की बात हो गई, फिर दुख की बात हो गई, फिर खुशी की बात हो गई, फिर दुख की। यानी ये जो संसार है उसके अंदर हर पल बदलता रहता है, कभी खुशी आती है कभी गम आ जाता है। तो ये संसार की माया है, मतलब संसार की लीला है, ये होना तो संभव है। अनंत का तत्व प्रश्न ये। अनंत का मतलब क्या होता है? बेटा माइक बंद कर दीजिए जिसका डिस्टर्ब हो रहा है। अनंत मतलब होता है अंत में, यानी आखिर में। तत्व का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो कुछ बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना, जिसको असत्य नहीं ठहराया जा सकता है। अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद। यानी कि अगर हम यहाँ पे तो माता और पुत्र के द्वारा ये कविता बताई गई है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कवि ये कहना चाहता है कि इस संसार में इस प्रश्न का कभी कोई उत्तर ही नहीं मिला, फिर क्या होगा उसके बाद। मतलब समय बदलता जाएगा, प्रश्न हमेशा यही रहेगा कि उसके बाद क्या। सुबह हो गई, फिर क्या होगा उसके बाद? शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर क्या होगा उसके बाद? वापस सुबह हो जाएगी, फिर वही स्कूल जाएंगे, वही क्लास लगेगी, फिर क्या होगा? फिर वही खाना खाएंगे, फिर वही होगा। यानी ये चलता हुआ तत्व अनंत तक, यानी इस बात का कहीं कोई अंत नहीं है। किस बात का? फिर क्या होगा उसके बाद का कहीं कोई अंत नहीं है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने ये पूरी कविता माता और पुत्र के माध्यम से हम लोगों को समझाई। यानी एक सार्वभौमिक सत्य है कि इस प्रश्न का जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है। किस बात का जवाब? कि फिर क्या होगा उसके बाद। आ गया समझ में ही पूरा? कहीं कुछ भी परेशानी हो तो बता दो प्लीज। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया था जो बच्चे एंड में हुए थे कि पाठ लिखने के बाद में यहाँ पे पाठ लिखा जाएगा। सॉरी,
पाठ 5, फिर पाठ का नाम यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे यानी कोष्टक में। लेखक कौन सा था हमारा? बालकृष्ण राव। ये काम आपको किस में बता रही हूँ मैं, बुक में या कॉपी में? कॉपी में। जब आप कॉपी में वर्क करोगे यहाँ इनका जन्म आ जाएगा। जन्म कब का था? 1913 1913 में। और मृत्यु कब की थी? 76 में। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। आ गया? ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाय मैम। बाय बच्चे, बाय मैम। बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।